हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 11 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द क्लासिकल अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के क्लासिकल अप्रोच को डिटेल में समझना है। इसका मतलब असम्पशंस, फिशर का इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इसका मैकेनिज्म, इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी एक पुरानी और इम्पॉर्टेंट थियरी है जो बताती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई का प्राइस लेवल पर क्या असर होता है। क्लासिकल अप्रोच जो अर्विंग फिशर, डेविड हमे और डेविड रिकॉर्डो जैसे इकोनॉमिस्ट्स ने दिया, ये मानता है कि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं, जबकि आउटपुट और वेलोसिटी शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहते हैं। इस थियरी को फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से समझाया जाता है। MV इक्वल PT, यहाँ M है मनी सप्लाई, व है वेलोसिटी ऑफ मनी, P है प्राइस लेवल और T है ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम। ए फ्लैट हम इस अप्रोच के मीनिंग, असम्पशंस, मैकेनिज्म और इम्प्लीकेशंस देखते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द थियरी। क्लासिकल क्वांटिटी थियरी कहता है कि अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाए तो प्राइसेस भी उतनी ही प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, बाकी सब कांस्टेंट रहने पर। अर्विंग फिशर ने इसे इक्वेशन MV इक्वल PT के फॉर्म में डिफाइन किया, जिसमें टोटल मनी स्पेंडिंग MV बराबर होता है गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू PT के। एग्जाम्पल, अगर किसी देश में मनी सप्लाई डबल हो जाए और गुड्स का प्रोडक्शन सेम रहे तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगे। 2. असम्पशंस ऑफ क्लासिकल अप्रोच। यह थियरी कुछ स्ट्रिक्ट असम्पशंस पर काम करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रही है, शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ नहीं सकता। कांस्टेंट वेलोसिटी V, पैसा घूमने की स्पीड स्टेबल है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, पैसा सिर्फ प्राइसेस को अफेक्ट करता है, आउटपुट को नहीं। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइसेस फ्लेक्सिबल होते हैं और मार्केट इंस्टेंटली एडजस्ट होता है। इसका मतलब है कि मनी सप्लाई का असर सिर्फ प्राइसेस पर होता है, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पर नहीं। 3. फिशर का इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। इक्वेशन MV इक्वल PT, जहां M इक्वल मनी सप्लाई, V इक्वल पैसा एक साल में कितनी बार सर्कुलेट होता है, P इक्वल एवरेज प्राइस लेवल, T इक्वल रियल आउटपुट या ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम। मैकेनिज्म, अगर वह और T कांस्टेंट है तो M बढ़ने से PUTNI हाई परसेंटेज में बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अगर M 20% बढ़े तो P भी 20% बढ़ेगा। 4. इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म। इम्प्लीकेशंस, मनी सप्लाई कंट्रोल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार को ज्यादा पैसा प्रिंट करने से बचना चाहिए। क्रिटिसिज्म, अनरियलिस्टिक असम्पशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट और कांस्टेंट वेलोसिटी प्रैक्टिकल नहीं होते। शॉर्ट रन इग्नोर, शॉर्ट रन में पैसा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करता है। डिमांड फॉर मनी इग्नोर, सिर्फ ट्रांजैक्शंस मोटिव कवर किया गया है, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव मोटिव्स इग्नोर किए गए जो कीन्स ने कवर किए। एग्जाम्पल, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पैसा बढ़ा था लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़े क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी और रिसोर्सेज आइडल द, जो थियरी के अगेंस्ट था। कंक्लूजन, क्लासिकल अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी एक सिंपल और क्लियर रिलेशनशिप दिखाता है मनी सप्लाई और प्राइसेस के बीच, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लिमिटेड है क्योंकि असम्पशंस प्रैक्टिकल नहीं होते। फिर भी यह मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बनाता है और इस पर कीन्स और मॉनेटरिस्ट्स ने अपने आइडियाज डेवलप किए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. What is inflation? How does inflation affect different sections of the society? Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले हमें इन्फ्लेशन का मतलब समझाना है। उसके बाद हमें बताना है कि इन्फ्लेशन का असर कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, वेज अर्नर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट पर कैसे पड़ता है। आंसर में एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स और इकोनॉमिक थियरी का शॉर्ट रेफरेंस देना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इन्फ्लेशन एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो हर इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है।
इसका मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल का लगातार बढ़ना। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक यूनिट पैसा कम चीजें खरीद पाता है, मतलब परचेसिंग पावर गिर जाती है। इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि इन्फ्लेशन हमेशा एक मॉनेटरी फिनोमिनन है, मतलब इसका लिंक मनी सप्लाई के साथ होता है। इस आंसर में हम इन्फ्लेशन डिफाइन करेंगे और समझाएंगे कि ये कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, वेज अर्नर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस का लगातार बढ़ना। इसको मेजर करने के लिए CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, का उस होता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन कभी कभी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता है। 2. इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। परचेसिंग पावर का लॉस। आप वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इनकम ग्रुप का इफेक्ट। फिक्स्ड इनकम वाले जैसे पेंशनर्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। हाई इनकम वाले लोग अपनी स्पेंडिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम लोग नॉन एसेंशियल चीजें कम खरीदते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। 3. इम्पैक्ट ऑन वेज अर्नर्स और सैलरीड क्लास। अगर सैलरी प्राइसेस के साथ मैच ना करे तो रियल इनकम गिर जाती है। लेबर यूनियंस वेज बढ़ाने की डिमांड करते हैं, जिससे वेज प्राइस स्पाइरल हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को DA एडजस्टमेंट से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। 4. इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन। पॉजिटिव। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा फास्ट बढ़े तो प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। माइल्ड इन्फ्लेशन प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट एनकरेज करता है। नेगेटिव। हाई इन्फ्लेशन अनसर्टनिटी क्रिएट करता है, प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। इनपुट कॉस्ट्स बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो सकता है। 5. इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है क्योंकि इंटरेस्ट इनकम की वैल्यू गिर जाती है। डेटर्स को फायदा होता है क्योंकि वो लोन कम वैल्यू वाले पैसों से चुका देते हैं। क्रेडिटर्स का लॉस होता है रीपेमेंट के रियल वैल्यू गिरने से। 6. इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट और इकोनॉमी। टैक्स रेवेन्यू इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ सकता है क्योंकि प्राइसेस और नॉमिनल इनकम दोनों बढ़ते हैं। लेकिन सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम का खर्चा भी बढ़ जाता है। हाई इन्फ्लेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है और करेंसी को वीक करता है। कंक्लूजन। इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी का एक नेचुरल पार्ट है, लेकिन इसका असर उसके रेट और ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। माइल्ड इन्फ्लेशन प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन से परचेसिंग पावर, सेविंग्स और स्टेबिलिटी दोनों को नुकसान होता है। गवर्नमेंट को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज का बैलेंस्ड यूज करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. What are ISIC wants? How does a producer using two factors, labor and capital, attain the equilibrium? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले ISOC wants का मतलब समझाना है। फिर बताना है कि जब एक प्रोड्यूसर लेबर और कैपिटल जैसे टू वेरिएबल इनपुट्स यूज करता है, तो वो कैसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चूज करके अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पाता है। इसमें MRTS और आइसो कॉस्ट लाइन का रोल समझाया जा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आइसिक वांट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि टू इनपुट्स, जैसे लेबर और कैपिटल, के अलग अलग कॉम्बिनेशन से एक ही लेवल का आउटपुट कैसे मिलता है। ये कंज्यूमर थियरी के इंडिफरेंस कर्व जैसा होता है, बस यहाँ बात आउटपुट की होती है, सेटिस्फैक्शन की नहीं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है वो पॉइंट जहां प्रोड्यूसर अपने दिए गए रिसोर्सेस और बजट से या तो मैक्सिमम आउटपुट निकल ले या फिर गिवन आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ISOC wants और आइसो कॉस्ट लाइंस का यूज करते हैं। मेन बॉडी। 1. ISIC wants का मतलब और फीचर्स। डेफिनेशन। ISIC want एक कर्व है जो टू फैक्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखाता है जो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। फीचर्स। डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक इनपुट बढ़ाने पर दूसरा कम करना पड़ता है ताकि आउटपुट सेम रहे। कभी इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि हर ISIC want अलग आउटपुट दिखाता है। हायर ISIC want इक्वल ज्यादा आउटपुट। कॉन्वेक्स शेप, MRTS के डिमिनिशिंग नेचर की वजह से। एग्जाम्पल, अगर 10 यूनिट्स आउटपुट 5 लेबर 10 कैपिटल या 7 लेबर 8 कैपिटल से बन रहा है, तो दोनों पॉइंट्स एक ही ISIC want पर होंगे। 2. आइसो कॉस्ट लाइन्स। डेफिनेशन। आइसो कॉस्ट लाइन वो कॉम्बिनेशंस दिखाती है जो प्रोड्यूसर अपने बजट से लेबर और कैपिटल के दे सकता है।
Equation C equal W L plus R K यहाँ C means total cost, W means labor का wage rate, L means labor units, R means capital का rent, K means capital units, slope means factor prices का ratio minus W by R. 3. Producer equilibrium का condition. Producer equilibrium तब होता है जब isequant और isocost line tangent हो. इस पॉइंट पर MRTS equal factor price ratio, MRTS LK equal W by R. Convexity condition. isequant origin की तरफ convex हो ताकि MRTS diminishing हो. ग्राफ. टेंजेंट पॉइंट प्रोड्यूसर का ऑप्टिमम पॉइंट होता है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स बजट से बाहर होते हैं और अंदर वाले पॉइंट्स रिसोर्सेज का फुल यूज नहीं करते. 4. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. बजट 1000, वेज 50 पर लेबर यूनिट, रेंट 100 पर कैपिटल यूनिट. आइसो कॉस्ट इक्वेशन. 1000 इक्वल 50 L प्लस 100 के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, L इक्वल 10, K इक्वल 5, वो पॉइंट है जो डिजायर्ड आइसेक्वांट को टेंजेंट करता है, जहां से प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है. कंक्लूजन. आइसेक्वांट्स बताते हैं कि टू इनपुट्स के अलग कॉम्बिनेशन से सेम आउटपुट कैसे मिलता है, और आइसोकॉस्ट लाइन प्रोड्यूसर का बजट कॉन्स्ट्रेंट दिखाती है. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब होता है जब आइसेक्वांट और आइसोकॉस्ट लाइन टेंजेंट होते हैं, जहां फैक्टर प्राइस रेशियो और MRTS बराबर होता है. ये हाई मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट होता है. If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. How are barter terms of trade different from commodity terms of trade? Explain how the trade between two countries can be beneficial to each other. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले barter terms of trade और commodity terms of trade का डिफरेंस डिफाइन करके समझना है. उसके बाद हमें बताना है कि टू देशों के बीच का ट्रेड कैसे दोनों को फायदा पहुंचता है, एग्जाम्पल्स के साथ. आंसर. इंट्रोडक्शन. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है टू या ज्यादा देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज. इस ट्रेड को मेजर करने के लिए इकोनॉमिस्ट्स ने टर्म्स ऑफ ट्रेड TOT का कॉन्सेप्ट बनाया. इसके टू कॉमन टाइप्स है, बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. इनका उस करके हम ये समझ सकते हैं कि एक देश अपने एक्सपोर्ट के बदले कितने इंपोर्ट्स ले सकता है. ट्रेड के बेनिफिट्स मेनली कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, जहां हर देश वही प्रोडक्ट बनाता है जिसमें वो सबसे एफिशिएंट होता है, और फिर ट्रेड करके दोनों को फायदा होता है. मेन बॉडी. 1. बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब. डेफिनेशन. बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक देश के एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस का रेशियो बताता है, वॉल्यूम का ध्यान नहीं रखता. Formula. BTOT equal import price index by export price index into 100. अगर BTOT बढ़ता है, मतलब देश अपने एक्सपोर्ट्स के बदले ज्यादा इंपोर्ट्स ले सकता है, ये उनके लिए फायदेमंद है. एग्जाम्पल. अगर एक्सपोर्ट के प्राइसेस तेज बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट के प्राइसेस कम, तो देश का BTOT इंप्रूव होगा. 2. कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब. डेफिनेशन. इसमें सिर्फ प्राइसेस नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फिजिकल क्वांटिटी भी कंसिडर होती है. फॉर्मूला. CTOT equal BTOT into quantity index of exports. यह रियल गेन बताता है कि एक्सपोर्ट्स के बदले एक्चुअल में कितने इंपोर्ट्स माइल. 3. ट्रेड का फायदा दो देशों को कैसे होता है. कंपैरेटिव एडवांटेज. हर देश वो गुड्स बनाता है जिसमें वो सबसे एफिशिएंट है, बाकी गुड्स ट्रेड के जरिए लेता है. म्यूचुअल गेन्स. दोनों देश अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं. एग्जाम्पल. कंट्री A कपड़े एफिशिएंटली बनाती है, कंट्री B मशीनरी. ट्रेड करके दोनों को ज्यादा कपड़े और ज्यादा मशीनरी मिलती है. प्रोडक्ट वैरायटी. कंज्यूमर्स के पास ज्यादा चॉइस होती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. लार्ज स्केल प्रोडक्शन से कॉस्ट कम होती है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ट्रेड के जरिए नए आइडियाज और टेक्निक्स आती है. कंक्लूजन. बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों ट्रेड को मेजर करते हैं, लेकिन बार्टर टर्म्स सिर्फ प्राइसेस देखते हैं और कमोडिटी टर्म्स क्वांटिटी का इफेक्ट भी कंसिडर करते हैं. जब टू देश कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रिंसिपल पर ट्रेड करते हैं, तो दोनों को आउटपुट, वैरायटी और एफिशिएंसी के फायदे मिलते हैं. आज के ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information. अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है. जरूर चेक करें. थैंक यू.